आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है डांडिया रास, थिरयट्टम, पटियानी या मटकी नृत्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मटकी नृत्य। ठीक है, ये जो मटकी नृत्य है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो डांडिया रास नृत्य है ये गुजरात में प्रसिद्ध है, जो थिरयट्टम नृत्य है ये केरल की है और ये जो पटियानी नृत्य है ये भी केरल की है। तो ये भी आपको याद रख के जाना है, एग्जाम में इससे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा एक गलत मिलान है? यानी कि इनमें से एक खिलाड़ी का नाम है और इसके बगल में ही उनके जो जन्म क्षेत्र है या जन्म राज्य है वो दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, सानिया मिर्जा है महाराष्ट्र, अंजुम चोपड़ा है नई दिल्ली, मिताली राज तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। तो इनमें से एक गलत है। ठीक है, तो वो गलत कौन सा है हमको पहचानना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मिताली राज तमिलनाडु। तो मिताली राज तमिलनाडु के नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो आपको ये याद रख के जाना है, ये एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर या एक व्यक्ति एक दर। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, एक देश एक कर। ठीक है, इसको आप याद रख के जाइए। जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें एक देश एक कर, इसकी ये प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गल्जिकाए जैसे डैश होते हैं। यानी कि ये जो राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो गल्जिकाए है, ये कौन से है, मतलब कि क्या है? ये अंग है या कोश है या कोशिकांग है या उत्तक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, कोशिकांग। ये सारे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिकाए ये सब कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चार में से व्यापार के लिए सहायक है और अतः एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा जो उस समूह में संबंधित नहीं है? ठीक है, वो व्यापार के लिए सहायक कौन सी समूह में नहीं है? परिवहन है या कृषि या भंडारण या बीमा। तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कृषि। ठीक है, व्यापार के लिए कृषि इस समूह में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। तो गौतम बुद्ध की जो भक्तों द्वारा उनकी जो बुद्ध पूर्णिमा है वो किस महीने में मनाई जाती है? माघ महीने में, फाल्गुन में, वैशाख में या चैत्र में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वैशाख महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिस्टिक लिरिक्स फेमिनिज्म में था। तो इससे हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि सुनंदा नायर है उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में उन्होंने पीएचडी की थी और उनकी जो थीसिस थी वो है इंट्रिस्टिक लिरिक्स फेमिनिज्म। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में ये जो दौलत नियाज़बेकोव है इनको हराकर कांस्य पदक जीता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक था उस ओलंपिक में इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाटाकट राजवंश के संस्थापक थे? तो वो जो वाकाटक राजवंश थे इनके संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की
संस्थापना की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा यानी कि किस संविधान अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 51A। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51A है, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों की परिभाषित किया है। तो इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी नोट और सिक्कों का कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। तो करेंसी नोट और सिक्कों को और क्या कहा जाता है? पट्टा विलेख या कानूनी निविदा या ऋण विलेख या कानूनी अनुबंध कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कानूनी निविदा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, Na2CO310H2O। ये आपको याद रखना है, ये है आपका Na2CO310H2O, ये है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आपको ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो ये जो सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण कौन सी नहीं है? सेल, एनएससी, ओएनजीसी या बीएचईएल, भेल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एनएससी। तो एनएससी एक सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है, और बाकी जो सेल है, ओएनजीसी है, भेल है, ये सभी सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? फैलाता है, संकुचित करता है, या कम करता है, या कमजोर करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, फैलाता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सुप्रिया सुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो हमें प्रश्न में यह पूछा गया है कि दिल्ली में 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में ऐसा कौन सी चीज स्थापना की गई थी, या ऑप्शन में से कौन सी चीज स्थापना की गई थी जिसमें से जिस संगठन में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे बड़े बड़े नेताओं मौजूद थे? तो वो कौन सी चीज थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ये 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में स्थापना की गई थी। इससे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापना की गई थी? तो ये 1928 में स्थापना की गई थी। और इसको कहाँ स्थापना की गई थी? तो ये है फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी,
राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। यह जो कथन है ये आपके सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में ये 20 क्वेश्चन ही देखे हम लोग। अगले वीडियो में ऐसे हम और भी नए नए सवाल क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।